दोस्तों CDS 1 2025 का एग्जामिनेशन एकदम सामने। आज से अगर हम देखें तो लगभग 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। बच्चों के मन में जनरल क्वेश्चन होता है कि सर कितना मार्क्स हमें एटलीस्ट लाना होगा CDS के एग्जामिनेशन का रिटन क्वालिफाई करने के लिए, और उसके बाद फिर SSB और आपका रिकमेंडेशन। तो आज के वीडियो में मैं आपको लास्ट 3 ईयर्स में किस एकेडमी के लिए कितना कट ऑफ गया है, चाहे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हो, एयरफोर्स एकेडमी या फिर नेवल एकेडमी, सभी का पूरा कट ऑफ एनालिसिस लेकर के आया हूं। आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने मार्क्स आपको एटलीस्ट हासिल करना ही करना है अपने रिटन एग्जामिनेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि हमारी ये 4 होनहार छात्राएं हैं जो फोर्स डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनी और आज इंडियन नेवी में ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। तो अगर आपको लगता है कि फोर्स डिफेंस एकेडमी जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको लगता है कि CDS का एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी की मदद लेकर के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि दोस्तों, अगर मैं बात करूं 2020 का जो फर्स्ट CDS था, उसमें अगर हम बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो कट ऑफ था 130 मार्क्स था। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 118 गया था। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 143 गया था। OTA मेन का 93 था और OTA विमेन का भी 93 था, यानी कि OTA के लिए मेल फीमेल के मार्क्स में कोई डिफरेंस वहां पर नहीं था। हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो 143 थे एयरफोर्स एकेडमी के लिए आउट ऑफ 300। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के तीनों के जो मार्क्स थे आउट ऑफ 300 रहे हैं, और ये 93 जो हैं ये आउट ऑफ 200 रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि इस तरह से लगभग 50% मान ले, 93 को अगर हम देखें तो ये लगभग 46% 47% के आसपास मार्क्स हैं जो आपको स्कोर करना पड़ते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए क्वालिफाई करने के लिए। एक अच्छी बात यह कि OTA के लिए नंबर ऑफ सीट्स इस बार फिर से बढ़ गई है। अब CDS के थ्रू जो रिक्रूटमेंट हो रहा है वो NDA से भी ज्यादा हो रहा है, परंतु यहां पर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है स्टूडेंट्स को फोकस्ड वे में गाइडेंस लेने की। तो फोकस्ड वे में अगर गाइडेंस चाहिए तो फोर्स डिफेंस एकेडमी की टीम आपके लिए उपस्थित है, कार्यरत है। आप इस टीम का भरपूर लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में जो पेपर था वो थोड़ा सा ज्यादा ही सिंपल आ गया था, और इसलिए यहां पर जो OTA का कट ऑफ था वो 107 था आउट ऑफ 200। सोच लीजिए कि बच्चों ने इतना स्कोर कर लिया। और एयरफोर्स एकेडमी जिसके लिए हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, दैट वाज 158 आउट ऑफ 300। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 145 और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 136। और यहां पर एक और कंडीशन रहती है कि जो भी पेपर्स होते हैं रेस्पेक्टिव एकेडमी के लिए, उसमें आपको मिनिमम 20% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। जैसे कि इंग्लिश के पेपर में आपको 20% लाना कंपलसरी है। GS अगर हो रहा है तो उसमें भी 20% लाना कंपलसरी। इंग्लिश और GS OTA के लिए तो कॉमन है। IMA, AFA और IMA के लिए आपको, INA के लिए आपको मैथमेटिक्स पे देना होता है, तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 20% मार्क्स लेकर के आना ही होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में आप देखेंगे कि OTA का कट ऑफ वापस से डाउन हुआ। 93 पहले गया था और 93 के बाद एकदम से 107 हो गया था, पर फिर से डाउन होकर के 100 मार्क्स पे आ गया। और वहीं एयरफोर्स एकेडमी का कट ऑफ 147, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का कट ऑफ 136 और इंडियन नेवल एकेडमी का कट ऑफ जो है 128 मार्क्स गया। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं रेंज वही चल रही है। आप जो है 90 मार्क्स से लेकर के 110 के बीच में वो 20 नंबर का फासला है, जो अब आगे देखते हैं कि अगले ट्रेंड्स के अंदर क्या रहा। और मैं अगर बात करूं 2023 की, क्योंकि 2024 का कट ऑफ ऑफिशियली आना बाकी है, तो 2023 का कट ऑफ अगर हम देखें तो OTA के लिए फिर से 101, यानी कि आज की तारीख में अब अगर किसी बच्चे को OTA के लिए क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट उसको प्लान करना पड़ेगा, जो मॉक वो दे रहा है उस मॉक के अंदर वो बच्चा 110 मार्क्स लेकर के 110 नंबर कम से कम वो बच्चा लेकर के आ जाए। अगर 110 नंबर आप लेकर के आ गए तो आपका OTA आसानी से निकल जाएगा। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स एकेडमी की, तो एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो कट ऑफ स्लाइटली डाउन हुआ है, जब हमने पहला देखा था उसमें 148 गया, फिर 157 तक चला गया और इस बार 152 ही गया। तो कहीं ना कहीं हायर मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों का नंबर जो है, वो हायर मैथ्स पर बच्चे का फोकस जो है उतना नहीं है शायद जितना होना चाहिए। उसी वजह से यहां पर जो है एयरफोर्स एकेडमी कट ऑफ डाउन हुआ है। यहां पर एक और बात कंसिडर की जा सकती है कि कहीं ना कहीं CDS के मैथमेटिक्स का जो लेवल है उसमें भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इस तरह से इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 132 और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 122 मार्क्स के हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कहना यह है कि अगर आपको एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करना है तो आप प्लान कीजिए 300 में से 150 के अराउंड मार्क्स लाने के लिए। अगर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर नेवल एकेडमी ज्वाइन करना है तो 130 से 140 मार्क्स के बीच में आपको लाना ही होंगे।
और अगर OTA के लिए आप प्लान कर रहे हो तो आपको टारगेट बना करके चलना चाहिए कि 110 मार्क्स आप लेकर के आ जाएं। दोस्तों ये था ऑफिशियल कट ऑफ का एनालिसिस जो मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली ये कट ऑफ मार्क्स हेल्प करते हैं बच्चे की प्रिपरेशन में और उस प्रिपरेशन के लेवल को उठाने में। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।